रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज। दो अहम खबरें हैं, उन खबरों का ताल्लुक एक अफगानिस्तान से और दूसरा आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग से है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मीनिया और आज़रबाईजान के जंग के हवाले से। 1991 में आज़रबाईजान के कुछ इलाकों पे आर्मीनिया ने जो कब्जा किया था उस पर वो बहुत अच्छे तरीके से खेला और उस तमाशे में तमाम तर ऑडियंस जो इस्तेमाल हुई वो पब्लिक थी और पब्लिक का सबसे ज्यादा शील्ड उसे हासिल था। गिरजाघर बनाए गए, कुछ मंदिर बनाए गए और इसके साथ साथ पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया उन मकामात पर, उन जगहों पर कि जिस पर उसने कब्जा किया था। आर्मीनिया ने कब्जे के बाद वहां पर अवाम को बिठाया ताकि आज़रबाईजान अगर कल को अटैक करता है या अपनी जगह हासिल करने के लिए कोई जंग करता है या उन पर हमला करता है तो वो यूएन में जाके बिल्कुल ये केस जो है वो लड़ सके और ये बात कर सके कि वहां पर अवाम थी, वहां पर पब्लिक थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। और पब्लिक की जो प्रोटेक्शन है वो ज़ाहिर है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। लेकिन इसके बरक्स हो गया। हुआ यूं कि आज़रबाईजान के जो इलाके आर्मीनिया के कब्जे में थे आज़रबाईजान ने वो वापस ले लिए। ये हाल ही में जब वापस लिए तो उसके बाद आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर ये कैसे हो गया। और आर्मीनिया के साथ स्टैंड कर रहा था अमेरिका और इसके साथ साथ दूसरी कुव्वतें, और दूसरी जानिब जो है रूस इससे बिल्कुल बेबहरा नहीं हो सकता था, ना वाकिफ नहीं हो सकता था, ना बल्द नहीं हो सकता था, इसलिए उसने भी इसमें पूरा इंटरेस्ट लिया। अब हाल ही में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हम ये समझते थे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जो जंग है वो खत्म हो चुकी है और दोबारा इस पर बात भी नहीं होगी, क्योंकि आर्मीनिया के कब्जे में जितने इलाके थे आज़रबाईजान ने वो रिकवर कर लिए और इसके बाद कोई बात नहीं होगी। अगर आज़रबाईजान को देखा जाए तो वो मुस्लिम मुल्क है और वहाँ पर मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा स्टेक भी है और मुस्लिम ममालिक इकट्ठे भी हो सकते हैं इस पर, इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद भी इस पर बयान दे सकता है, ये सारे मामला चल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आर्मीनिया है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी है और वहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के दीगर ममालिक, यूरोपीय यूनियन खुद इन्वॉल्व है। बेसिकली ये दो बड़े महाज हैं और इन महाजों में जो मुतल्लिका उमूर हैं वो ज़्यादातर सरंजाम दिए जाते हैं खुसूसन क्रिश्चियनिटी की जानिब से, और ये दो मज़ाहिब के दरमियान जंग हो गई थी। अब इस जंग को ख़त्म एक अरसा हुआ था, लेकिन हाल ही में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आर्मीनिया के कुछ लोग 6 के करीब जो फौजी हैं वो आज़रबाईजान की हुदूद में पाए गए और आज आज़रबाईजान की जो फोर्स है उसने वहां सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने वहां से उन्हें कैप्चर किया जो कि आज़रबाईजान के इलाके के अंदर थे। आर्मीनिया का इस पे मौक़िफ़ जो सामने आया वो बड़ा मज़े का खेज़ है। आर्मीनिया के लोगों का कहना है, आर्मीनिया के हुक्मरानों का कहना है, खुसूसन एस्टैब्लिशमेंट का कहना है कि जो ये फौजी हैं जो 6 वहां पर मौजूद थे वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंजीनियरिंग कर रहे थे। अब ये इंजीनियरिंग कौन सी है कि जो दूसरे के इलाके में होती है, वहां पर माइंस बिछाए जा रहे थे। आर्मीनिया के ये 6 जो फौजी हैं, बेहतरीन कमांडर जो है वो भेजे गए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ माइंस बिछाने का उन्हें काम दिया गया ताकि वहां पर आज़रबाईजान के लोगों को नुकसान हो और एक जंग का खतरा जो है वो फिर से मंडलाने लगे। अब जंग जो है वो फिर दहाने पे आ चुकी है। वहां पर मुतल्लिका ज़राए का कहना है कि और सहाफ़ी तंजीमों का कहना है कि इस किस्म की हरकत व सकनात पहले भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जब होती थी तो जंग पे जाके ख़त्म होती थी। वहां पर गोलाबारी होती थी एक दूसरे पर, वहां पर बरसात होती थी, गोलियों की बौछार होती थी, टैंक आमने सामने आ जाते थे और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि 6 फौजियों को जो है वो कैप्चर कर लिया गया। आर्मीनिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वो 6 फौजी वापस ले ले, लेकिन आज़रबाईजान ये केस बड़ी स्ट्रांग कर चुका है कि ये 6 फौजी वहां पर विजिट के लिए नहीं आए थे, वहां पर वीजे के बगैर पहुंचे थे, आज़रबाईजान की हदूद में थे जो कि आज़रबाईजान के कब्जे में जो इलाका है वहां पर वो मौजूद थे और माइंस बिछाए जा रहे थे। अब आर्मीनिया और आज़रबाईजान आमने सामने फिर से आ गए हैं। आर्मीनिया अपनी जिद पे कायम है कि वहां पर इंजीनियरिंग के लिए गए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके लिए गए थे, लेकिन क्या आर्मीनिया की सरजमीन इतनी छोटी है या तंग हो गई है कि वो 6 लोग आज़रबाईजान गए एक्सपीरियंस के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, माइंस बिछाने वहां गए थे आज़रबाईजान के जो इदारे हैं उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक। अब एक जंग जो है वो तबाही के दहाने पे है। दूसरी बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपसे बात करनी है वो है खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से। आपको मालूम है कि अमेरिका 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली हुकूमत के जरिए हुकूमत करता रहा और उसका यह ख्याल था कि वो यहां पर एक जगह बनाएगा और उसका यह भी ख्याल था कि इस खित्ते में वो असर और रसूख रखता है और इसको मजीद तकवीयत मिलेगी। हामिद करजई को सदर लाया, उसके बाद अशरफ गनी को वहां पर लगाया गया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। सुबह हलमंद में, कंधार में तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, काबुल तक पहुंचने वाले हैं। जब डायलॉग हो रहे थे, जब दोनों फ्रीकैन आमने सामने थे और टेबल टॉक हो रही थी तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह तरीके से की गई थी
طالبان نے جو شرائط قبول کی تھی اس میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ وہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کریں گے، وہ دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہ تمام تر شرائط مانی اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا، جب روس کے شہر ماسکو میں روس کے دارالحکومت میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی تمام شرائط مانی ہے اور ہماری یہ شرط مانے کہ مئی میں آپ نے یہ جگہ خالی کرنی تھی، افغانستان سے آپ نے چلے جانا تھا، آپ گئے کیوں نہیں؟ نیٹو کے 7500 کے قریب وہاں پر فوجی موجود ہیں اور 2500 کے قریب جو فوجی ہیں وہ امریکنز ہیں، اور 10,000 کے قریب ٹوٹل فوجی ہیں اور سیویلینز اداروں کے لوگ ملا کے جو کہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، ان کے اڈے وہاں پہ موجود ہیں۔ اور اب باقاعدہ طور پر طالبان نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر حرکت نہیں کر سکتے جب تک ہم نہیں چاہتے، اور اشرف غنی جو آپ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے اس کی حکومت کا خاتمہ ہی اولین مقصد ہے۔ استنبول میں جو کانفرنس ہونا تھی اس میں بھی انہوں نے دو ٹوک افغان مجاہدین نے یہ بات رکھی سامنے کہ آپ اشرف غنی کے ذریعے اگر ہمیں وہاں پہ ٹیبل ٹاک کے لیے لانا چاہتے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے، اشرف غنی کو یہاں سے نکلنا چاہیے، اشرف غنی کو یہاں سے جانا چاہیے، اس کے بعد ٹیبل ٹاک ہوگی، اس کے بعد بات ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے فوجی جو ہے وہ یہاں سے لے کر جائیں۔ 2 دہائیاں ایک عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں امریکہ نے وہاں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی لیکن امریکہ اس میں ناکام رہا۔ روس اس سے پہلے شکست کھا چکا ہے، 79 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا افغانستان کے ہاتھوں، انہی کے افغان مجاہدین کے ہاتھوں۔ اب امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ امریکہ کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ یہاں سے جاتا ہے تو افغانستان، ایران، ٹرکی کی طرح جو ہے وہ چائنا، روس اور پاکستان مل کر ایک بلاک بنے گا اور اس کا اکلوتا پارٹنر جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر بھارت یہاں پہ رہ جائے گا، جس کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ایک سائڈ سے پاکستان کا بارڈر ہے، پاکستان ریزسٹ کرتا ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ چائنا ہے، چائنا اس کو چین سے جینے نہیں دیتا۔ یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ خوشائند خبر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ اب طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلا جائے۔ دوسرا جو اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ نیٹو کا جو اتحاد ہے جو کہ 1949 میں بنا، اس میں اب دراڑ پڑ گئی ہے، اختلاف سامنے آ گئے ہیں۔ جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ جو بائیڈن کا یہ کہنا کہ ہم اپنے فوجی واپس بلا لیں گے، اس میں کئی نیٹو اتحاد کے فوجیوں نے اور خصوصاً جو کمانڈرز ہیں انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور جو ہمیں لالی پاپ دیا گیا تھا سہولیات کے حوالے سے، یہ ہمیں نہیں ملا۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ نیٹو پر بھی حکومت کر رہا ہے، وہ تمام تر چیزوں کو لے کر چل رہا ہے، اور فنڈنگ جو ہے وہ آسٹریلیا بھی کر رہا ہے، دوسرے نیٹو کے اتحادی بھی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ طالبان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ کاروائیاں تیز تر کرنے کے بجائے اب نیٹو پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے اور طالبان مزید کامیابی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیٹو اتحاد جو ہے وہ بکھرنے والا ہے۔ طارق بزمی کو اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں جائیے، کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔